तो आइए बच्चों, आज हम जेई के लिए एसी चैप्टर का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। उस टॉपिक में हम लोग एक साथ कवर करेंगे क्या, एल सी आर और एल आर सी आर और एल सी आर, वो भी ट्रिक में एकदम सिंपल मेथड से हम लोग करेंगे, ठीक है, ताकि जेई के क्वेश्चन आपसे हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसको करने के लिए मैं तरीका क्या लगा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आइए थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। 3 हमने ऐसे लाइन बना दिए। एक में हम लेके चलेंगे आर को, एक में लेके चलेंगे एल को, एक में लेके चलेंगे सी को। रेजिस्टेंस, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। रजिस्टर में क्या करते हैं, एक रजिस्टर लिया और उसको ले आके एसी सोर्स से जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। अगला है हमारा इंडक्टर। इंडक्टर में ले आके किसको जोड़ दिया, एसी सोर्स को जोड़ दिया और इसको बोल दिया हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट। फिर हमने क्या किया, कैपेसिटर में ले जाके एसी सोर्स को जोड़ दिया और इसको हमने बोला प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तीनों में हमने एसी सोर्स जोड़ दिया क्योंकि ये चैप्टर ही एसी है, डीसी का यूज नहीं करेंगे। साथ में तीनों में निकालना क्या है, तो तीनों में निकालना है आपको करंट ही। तीनों में आपको करंट निकालना है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है कि करंट ही निकालना है, ठीक है। कितना वोल्टेज देना है, तो V = V0 sin ओमेगा टी, मान लो हमने दे दिया। यहां भी हमने दे दिया V = V0 sin ओमेगा टी, यहां भी हमने दे दिया V = V0 sin ओमेगा टी, ये हमने तीनों में दे दिया। अब हमें निकालना करंट है, तो बहुत सिंपल वे में करंट निकालेंगे। देखिए ध्यान से थोड़ा, यहां V = V0 sin ओमेगा टी, इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं। ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम वोल्टेज, इसको छुएंगे नहीं। ये हमारा है वोल्टेज सिर्फ V, तो V = होता क्या है, तो रेजिस्टेंस के फार्म में वोल्टेज का फार्मूला होता है IR। रेजिस्टेंस के फार्म में वोल्टेज का फार्मूला होता है IR। V = IR, देन IR = V0 sin ओमेगा टी, ठीक। अब यहाँ पे हमने करंट निकालना है ना बाबू, तो करंट निकालना, तो करंट को इधर ही छोड़ो, R को उधर भेज दो, तो क्या हुआ V0/R और साथ में हो गया साइन ओमेगा टी। अगर हम कंपेयर करें तो ये मैक्सिमम वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस है, मतलब V/R, और V/R होता क्या है, तो वो होता है I0 के बराबर। I = V/R होता है, देन V0/R = I0, ठीक है, और साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमने करंट निकाला। तो ये रहा इसका वोल्टेज, ये रहा इसका करंट। अभी इन दोनों का हम ये भी निकाल के दिखाएंगे, फेजर डायग्राम कैसे बनाना है और वेव डायग्राम कैसे बनाना है और फेज डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है, ये भी सीखा जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहां भी करेंगे, यहां भी इसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे। V = V0 sin ओमेगा टी हो गया। उसके बाद इंडक्टर के लिए वोल्टेज की वैल्यू LdI/dt, LdI/dt = V0 sin ओमेगा टी, ठीक है। हमें करंट निकालना है, तो करंट को इधर ही छोड़ के बाकी को उधर भेज देंगे, तो हुआ DI = V0/L sin ओमेगा टी, और dt को उधर भेजेंगे तो इंटू dt हो जाएगा। अभी बताइए, DI से अगर हमें I पाना हो, DX से X पाना हो, DY से Y पाना हो, DZ से Z पाना हो, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये दोनों तरफ हमने लगा दिया इंटीग्रेशन, तो DI से हमें क्या मिल गया, I मिल गया, ठीक है। V0/L बाहर हो गया हमारा, V0/L बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, और एक बार ओमेगा टी का करेंगे तो आएगा ओमेगा। ओमेगा कहाँ ले लेंगे, डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है हमारा है साइन में, और ये इक्वेशन आया है कॉस में। तो आपको याद है कि ये इक्वेशंस ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन जब आप फेज डिफरेंस निकालने जाओगे तो फेज डिफरेंस निकालने का शर्त होता है कि दोनों के दोनों इक्वेशन या तो साइन में रहें या तो दोनों के दोनों इक्वेशन कॉस में रहें, तो ही फेज डिफरेंस निकलता है। इसलिए हम इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता है कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है,
और कॉस साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे I इक्वल टू वी नॉट अपन ओमेगा एल, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमारा हो गया इंडक्टर में। इस साइन 90 माइनस थीटा लिख के 90 माइनस थीटा लिख के इस माइनस को अंदर करेंगे तो इस टर्म में हो जाएगा। 90 माइनस थीटा है लेकिन इस माइनस को अंदर दे दिया ना, तो क्या हुआ, ओमेगा टी पहले पाई बाई 2 बाद में हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसमें ओमेगा टी को माइनस में मत लेके रखिएगा, ओमेगा टी के आगे माइनस नहीं लगना चाहिए इस इक्वेशंस में। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों ये नहीं होता है तो मैं कभी आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे है कैपेसिटर का, ठीक इसी तरीके से वहां भी लेके चलेंगे। क्या, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, तो कैपेसिटेंस में वोल्टेज की वैल्यू होती है Q बाई सी। ठीक है, Q बाई सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमें निकालना करंट है तो चार्ज को इधर ही छोड़ देंगे और सी को उधर भेज देंगे, तो क्या होगा, वी नॉट सी और साइन ओमेगा टी हो गया, वी नॉट सी साइन ओमेगा टी। अब क्या हुआ, अब हम चार्ज से हमें करंट चाहिए, तो चार्ज से करंट कैसे मिलेगा, जब चार्ज को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। तो क्या हुआ, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ वी नॉट सी एंड साइन ओमेगा टी। वी नॉट सी हमारा हो गया बाहर, ठीक है, और ये हमारा हो गया करंट आई। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट आई होता है, और वी नॉट सी हमारा बाहर हो गया। साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, और एक बार ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बचेगा, ओमेगा का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ ओमेगा कर दिया। ठीक है, ये भी आया कॉस में, लेकिन हमें लेके जाना है साइन में, तो फिर चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या वी नॉट ओमेगा सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी को 1 अपान ओमेगा सी लिख सकते हैं, 1 अपान ओमेगा सी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो, आपको करना है बार बार क्या है, यहाँ पे आपको लाना है आई नॉट, बार बार आपको यहाँ लाना है आई नॉट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा। वी नॉट अपन ओमेगा एल है ना, तो वी नॉट अपन ओमेगा एल है, तो यहाँ भी अगर कंपेयर करोगे तो ये वी नॉट क्या है, वोल्टेज हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज। ओमेगा एल क्या हो गया, इट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो इसके जगह पे आप आई नॉट लिख सकते हो। उसी तरीके से इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो वी नॉट अपान आर, तो यहाँ पे ये 1 अपान ओमेगा सी क्या है, 1 अपान ओमेगा सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम XC लिख सकते हैं, XC को ही हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कंपेयर करोगे अगर V अपान आर से, तो ये V अपान आर ही है, तो यहाँ भी हम आई नॉट लिख सकते हैं। और साथ में कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। हो गया, ये हमारा हो गया करंट। तो आइए देखते हैं हमने किसका किसका करंट और वोल्टेज निकाला है। तो देखिए, आर का हमने निकाला I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका वोल्टेज कितना था, तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हमने L का निकाला, तो L का क्या था, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, एंड V क्या था, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एंड C का क्या निकाला है, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, एंड V बराबर क्या निकाला, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से हमने ये तीनों निकाला है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आपका आई नॉट है वो किसके बराबर है, तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपान एक्सएल। ये एक्सएल ही किसके बराबर है, ओमेगा एल के। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा है हमारा 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया जो कि हर्ट्ज में होता है। ये एफ जो है ये हर्ट्ज में होता है, हर्ट्ज में। ठीक है, और ये हमारा एल इंडक्टेंस हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आई नॉट क्या है, तो यहाँ पे आई नॉट है वी नॉट बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आई नॉट क्या है, तो आई नॉट इक्वल टू होगा वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी, और 1 अपान ओमेगा सी को क्या बोलते हैं, एक्स सी बोलते हैं।
और एक्सी यहाँ का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। देन एक्सी इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/ω/c, एक्सी इज इक्वल टू 1/ω/c। इनका हम लोग यूज कर सकते हैं किसमें, न्यूमेरिकल में। साथ में थोड़ा ध्यान दें, अगर साथ में ध्यान दें, ठीक है, तो इन इक्वेशंस को हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे, ये तो भाई सेम है, ये तो सेम है, इसमें भी ओमेगा टी, इसमें भी ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें ओमेगा टी माइनस π/2 है, ये ओमेगा टी है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका करंट है इस वोल्टेज से π/2 पीछे है, और यहाँ पे जो करंट है वो v से π/2 आगे है। इसको हम उल्टा क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं I = I0 sin ओमेगा टी, इसको लिख लिया, और इसको लिख लिया V = V0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। स्टोरी सेम है, बस हमने चीजें पलट दी हैं, ठीक है। अभी भी I V से π/2 पीछे है, इसका उल्टा क्या बोलेंगे कि V I से π/2 आगे है। उसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं I = I0 sin ओमेगा टी एंड V = V0 sin ओमेगा टी एंड माइनस π/2। तो इन इक्वेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे फेज डिफरेंस की, कि फेज डिफरेंस कैसे निकालें, ठीक है। अगर हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो फेज डिफरेंस क्या होता है, मॉड में φ2 माइनस φ1, फेज 1 में से फेज 2 में से फेज 1 को घटा देंगे, क्लियर है, या फेज 1 में से फेज 2 को घटाओ, क्योंकि मॉड लगा है, अगर आंसर माइनस में आएगा तो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन के बाद वाले को फेज बोलते हैं, साइन के बाद जो भी आता है सब फेज में गिना जाता है। तो यहाँ पे फेज क्या है, ओमेगा टी, इसमें भी फेज क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0, इसका मतलब इसमें क्या फेज डिफरेंस क्या आएगा, 0, तो फेज डिफरेंस आएगा इसमें 0, और फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है कि V एंड I आर इन सेम फेज, ठीक है, एक साथ चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालने जाएंगे तो साइन के बाद वाला फेज होता है, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस π/2 घटाएंगे तो ओमेगा टी कैंसिल, क्या बचेगा π/2, तो इसमें फेज डिफरेंस आएगा π/2 का। ठीक उसी तरीके से इसका अगर फेज डिफरेंस निकालेंगे तो इसका फेज डिफरेंस क्या आएगा, π/2 ही आएगा। ध्यान दीजिए, इसमें भी ओमेगा टी कैंसिल, π/2 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये फेज डिफरेंस ही बताता है कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कितने से कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो इस तरीके से अभी इस पे मैं जेई के क्वेश्चंस भी लगा के आपको दिखाऊंगा कि जेई के क्वेश्चंस इस पे कैसे लगाते हैं। तो पहले ध्यान से इसको पढ़िए। अब जो फार्मूला हमको मिला वो हमें मिला XL = ω/L, इसको याद रखिएगा। ओमेगा की वैल्यू 2πf, इसको याद रखिएगा। XC बराबर मिला 1/ω/c, देन ओमेगा को फिर लिख सकते हैं 2πf × c, इसको याद रखिएगा। ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होगा, अब ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होगा जेई के क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, LR और LCR की बात करते हैं, ठीक है, LR और LCR की। तो ये जो लेक्चर होगा ठीक इसके बाद आप देख लीजिएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।